बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राजू मरफियाज। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना लाइक किया और शेयर भी किया। आज की वीडियो हम हेपेटाइटिस बी के बारे में करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस के कमेंट्स के अंदर, उसके इनबॉक्स के अंदर और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा सवाल है कि जी के हेपेटाइटिस बी क्या होता है, और हेपेटाइटिस सी तो आपने बता दिया लेकिन हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं आया। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए हैं और उन लोगों ने पूछा जी कि हमें हेपेटाइटिस बी है लेकिन हमें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो काफ़ी लोगों को जो है मैंने इसका जवाब दिया, उनको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी जवाब दिया है और फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी जवाब दिया है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैं मिस कर गया। उसकी वजह ये वक्त की कमी और मसरूफियात थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि आज उन्हीं सवालों को जो कि बड़े कॉमनली पूछे गए थे, उन्हीं सवालों को मैं जो उनका जवाब दे दूं ताकि लोगों के जो है वो हेपेटाइटिस बी से मुताबिक जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो वो मैंने सवाल लिख लिए हैं और उन सवालों को जो है वो हमने कहा कि इन सवालों का जो है ना हम एक एक करके जो जवाब दे देते हैं। कुछ चंद मैंने सवाल लिखे हैं। एक सवाल था जी कि हेपेटाइटिस बी क्या है और ये यरकान क्या होता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों एक यरकान की ऐसी किस्म है जो कि जिगर को ख़राब करती हैं। ये दोनों वायरस हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर जिगर को मुतासर करते हैं। बेसिकली जब ये जिस्म में खून के जरिए दाखिल होती हैं तो ये जिगर में जाते हैं, जिगर के सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और जब जिगर के सेल की इन्फेक्शन होती है तो ये जिगर के सिरोसिस का बायस होते हैं। सिरोसिस बेसिकली हम जिगर के सिकुड़ाव को कहते हैं। जब जिगर सिकुड़ना शुरू करता है तो फिर वो उसके जो फंक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ जो है फिर वो उसकी पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस और अलामात आ जाती हैं, जिस तरह के पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टियाँ वगैरह वगैरह और जिगर का कैंसर। इसके अलावा एक मुझे बंदे ने सवाल पूछा था जी कि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी कितना ज़्यादा है और हम क्या कितना है। हेपेटाइटिस बी जी पाकिस्तान के अंदर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जनाब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख अफराद जो है वो इस वायरस से मुतासर हैं। और फिर सवाल पूछा गया जी कि हेपेटाइटिस बी जिस्म में दाखिल कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस बी बिल्कुल हेपेटाइटिस सी का ही पैटर्न फॉलो करता है। ये खून और जिस्मानी रतूबतों के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अगर किसी को शख्स का जो हेपेटाइटिस बी से मुतासर है उसका खून या जिस्मानी रतूबतें आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगी तो हेपेटाइटिस बी के होने के इम्कान उतने होते हैं। अब ये दाखिल कैसे हो सकती हैं? ये दाखिल हो सकती हैं गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगवाने से। आप हजाम के पास जाते हैं, उसने अगर पहले किसी की जो अपने औजार है किसी हेपेटाइटिस बी से मुतासर शख्स पे यूज़ किए हुए हैं, उसका खून लग गया है तो वो आपको मुंतकिल कर सकता है। ब्यूटी पार्लर्स के अंदर भी यही काम होता है। जो गैर मियारी खून लगवाते हैं, किसी को खून की ज़रूरत पड़ जाती है और वो मुस्तनद ब्लड बैंक से खून नहीं लेता तो उसके साथ भी ये हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है मुतासरा माँ से बच्चे को हो सकते हैं। मर्द और औरत के जो ताल्लुकात हैं उनके ज़रिए ये जो है वो फैल सकता है। तो ये तो कुछ ऐसी थी जिनके ज़रिए एक डेंटिस्ट, एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता है कि गैर मियारी डेंटिस्ट, छोटे जो डेंटिस्ट हैं जिनके पास डेंटिस्ट नहीं है, बेसिकली क्वैक्स हैं, वो अपने औजार जो है वो स्टरलाइज नहीं करते हैं। तो एक शख्स जिसको पहले हेपेटाइटिस बी है उसका औजार जब वो दूसरे शख्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। अच्छा, ये सवाल, हाँ ये बड़ा एक सवाल था जी कि इसकी अलामात क्या है, कैसे पता चल सकता है कि जी कि हेपेटाइटिस बी हुआ है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों जो है वो बड़े खामोश किस्म के कातिल हैं। इनकी जो शुरू के अंदर अलामात हैं वो बिल्कुल वेग से सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों को जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, थकावट आ जाती है, तो उसकी बेस के ऊपर जनाब वो इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं और फिर ये जो है वो ख़तरे का बायस बन जाता है। इसकी जो डायग्नोसिस भी है वो भी बेसिकली जो होते हैं वो कि किसी और चीज़ का टेस्ट कराने जाते हैं और साथ ये टेस्ट जब वो करवाते हैं तो उसमें ये डायग्नोज होते हैं। या किसी को खून देने गए तो उन खून के जब देने के लिए टेस्ट होते हैं तो उसमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। अच्छा, अगर ये बिगड़ जाए तो फिर अलामात ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं। उसमें आंखों का जर्द हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, पेट का फूल जाना, खून की उल्टी आना और बेहोशी के दौरे, और उसके बाद फिर जिगर का कैंसर, ये डेवलप हो जाते हैं। कई बार वैसे अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो जिगर के बाद धब्बे आना शुरू हो जाते हैं तो पता चलता है कि जी हेपेटाइटिस बी था और ये धब्बे जो हैं वो जिगर के कैंसर के धब्बे हैं। अब एक सवाल जो इन्होंने पूछा कि जी के इनका ताल्लुक है और ये पूछ रहे हैं कि जी हेपेटाइटिस बी का इलाज कैसे होता है। हेपेटाइटिस बी का इलाज जनाब गोलियों से मुमकिन है बिल्कुल, और इसके लिए गोलियां ही दी जाती हैं, लेकिन इसकी गोलियां जो है हेपेटाइटिस सी की तरह नहीं दी जाती हैं। हेपेटाइटिस सी का तो हम लोग कोर्स कराते हैं जी कि 3 महीने का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो है वो कोर्स नहीं होता।
हेपेटाइटिस बी का इलाज करने से पहले हम लोग आपके LFTs का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट, आपका PCR और CBC वगैरह के टेस्ट करवाते हैं और उन टेस्टों के मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने दवाई स्टार्ट करनी है या नहीं स्टार्ट करनी है। इसके अलावा और टेस्ट होते हैं जिसमें हम इसकी एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ भी देखते हैं कि वो है या नहीं है। उनके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये आपका टेस्ट हमने आपका इलाज करना है या नहीं करना, क्योंकि एक बार हम इसका इलाज शुरू करते हैं तो ये इलाज का दौरानिया जो है वो 1 साल 3 साल या कम से कम सारी ज़िंदगी तक जो है ये दवाइयाँ जारी रह सकती हैं। तो इसलिए ये हम लोग जो है ना पहले देखते हैं, इन टेस्टों के मद्देनज़र रखते हुए हम आगे फिर इलाज स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इससे कैसे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, इससे बचा जा सकता है और इससे बचना ही चाहिए। और कैसे बच सकते हैं? वो इस तरह बच सकते हैं कि जिस तरह जिन चीज़ों से फैलता है उन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। गैर में ज़रूरी तौर पे इंजेक्शन ना लगवाए जाएँ। अगर आपको इंजेक्शन लगवाने हैं तो कोशिश करें कि हमेशा अपने सामने नई सिरिंज खुलवा कर इंजेक्शन लगवाएं। हमेशा मियारी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का काम करवाएं। हजाम ब्यूटी पार्लर जाते हुए अपनी किट, अपनी ग्रूमिंग किट रखें, कैंची, उस तरह ब्लेड वगैरह अपना रखें। अपनी ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, अपना ब्लेड, नाखून तराश, मोचना, टूथब्रश, मसवाक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी अलहदा रखें और साफ़ सुथरी रखें। उसके बाद जी गैर अजवाजी और गैर अखलाकी ताल्लुकात से परहेज़ करें। खून लगवाते वक्त इस बात का जो है वो मेक श्योर कर लें कि जब आप खून लगवा रहे हैं वो किसी मियारी ब्लड बैंक से लिया गया है और उसके ऊपर तमाम टेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी और अहमियत की बात है वो ये है कि अगर आपने अभी तक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो आज फ़ौरन जाकर अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएं। ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आपको इस मूसी मर्ज से बचा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।